हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बेहद ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, एक खूबसूरत महिला होती है, वह अपने घर पर अपने देवर और एक बेटी के साथ रहा करती थी। जो उनका पति था वो चंडीगढ़ में कपड़े बेचने का काम किया करता था। उनका देवर था उसी गांव में ही रहता था और खेती बाड़ी किसानी का काम करता था। उनकी बेटी थी जो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ा करती थी और उनके पति को लगभग दिल्ली कमाने के लिए 1 वर्ष के लगभग समय बीत चुका था। एक दिन की बात होती है कि अचानक उस महिला को जो है अपने पति की याद आती है, जिस वजह से उनका काफ़ी मन है जो उदास रहता है, चिंतित होती है। वह अपने कमरे से निकलकर अपने देवर के पास जाती है और वहाँ जाने के बाद दोनों एक साथ मिलकर खूब जो है कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद जब उस महिला का दिल भर जाता है तो वह अपने कमरे में आके सो जाती है। दोस्तों, इस घटना से उस महिला को अपने देवर की जो है आदत लग जाती है। जब भी मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे के साथ में बंद कमरे में वो ही कार्यक्रम चालू कर देते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय हो रहा होता। उनकी बेटी जो पढ़ाई के लिए स्कूल गई हुई थी, तब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वह घर आ जाती है। और जब वह घर आ जाती है तो अपनी माँ और चाचा को उस कार्यक्रम को देख लेती है और उसके बाद उस लड़की के मन में भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। एक दिन की बात है, जब उसकी माँ है जो बाजार गई हुई थी तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वह लड़की है बहुत अच्छी तरह से सज संवर के तैयार होकर अपने चाचा के कमरे में जाती है। उसके बाद जो चाचा था वो अपने भतीजे को इस कदर कार्यक्रम करता है उनके साथ में कि जिसके बारे में यदि आप लोग सोचेंगे तो आप लोग हैं जो उनके होश उड़ जाएंगे। यदि आप लोगों को इस कहानी के जो है विस्तार से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये सच्चा घटना होती है और यह होती है तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव लगता है। और उसी गांव में एक बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम होता है दीपा। और दोस्तों, वह अपने घर में अपने देवर और एक बेटी के साथ रहती थी। जो उनकी बेटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। उनका नाम होता है प्रिया और वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई करती थी। उनका देवर था, उनका नाम होता है दोस्तों सचिन। सचिन है जो घर पे खेती बाड़ी का काम करता था। उनके पास 2-4 बीघा जमीन थी। और दोस्तों जो दीपा का पति होता है वह दिल्ली में ही कपड़े बेचने का काम करता था और अच्छा पैसा जो है पैसा कमाता था। वो लगभग महीने में 60 से 70 हज़ार रुपये निकाल लेता था। लेकिन उसे गांव से दिल्ली कमाने गए लगभग 1 साल बीत चुका था और वह अभी तक अपने घर नहीं आया था। दोस्तों, जो उनकी पत्नी होती है वह अकेलापन महसूस करती है और उन्हें अपने पति के जब यह फ़ोन कॉल पे बात करती है तो वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी तरीके से उनसे बात करता है। तो उस पर है जो वो गुस्सा हो जाया करता था, जिस वजह से दीपा भी उसे बहुत कम फ़ोन करने की कोशिश करती थी। दीपा जो अपने देवर के साथ में ही शादी करने के जो है लायक हो चुका था, लेकिन अभी उनके शादी नहीं हुई थी। न जाने कितनी लड़कियां उन्होंने जाकर देखी, लेकिन उन्हें कोई जो है पसंद नहीं आई। और एकदम सीधी सादी लड़की उनके पसंद में आने के लिए वो सोच रहा था। दोस्तों, जो उनकी जो है लड़की होती है प्रांजलि, वो अभी स्कूल में जो है पढ़ने जाती है। और स्कूल से जब छुट्टी हो जाती हो तो सीधे घर आती है। आने के बाद अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। दोस्तों, वह प्रतिदिन यह चीज़ को देखती थी कि जब वह स्कूल जाती थी और स्कूल आती थी तो उनकी माँ का जो चाल चलन है वो थोड़ा बदला बदला सा उन्हें लगता है। दोस्तों, उनकी माँ है जो पहले यूँ ही गंदी संदी साड़ियाँ कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो जब देखती है तो उन्हें वो बिल्कुल सज संवर के रहने लग जाती है। वो सोचती है कि आखिर मामला क्या है। फिर दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात होती है जब प्रांजलि है जो अपने घर पर जो अच्छी तरह से तैयार होकर के स्कूल जाती है। लेकिन जब दोपहर का लंच होता है तो उनका पेट में जो है दर्द होने लग जाता है, जिस वजह से स्कूल के मास्टर होते हैं उसे छुट्टी दे देते हैं। और वो अपना बैग लेकर के अपने घर आती है। और जब घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है वह अपने कमरे में है और वह कमरा अंदर से बंद है। तो वह दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वह सोचने लगती है कि लगता है माँ है जो गहरी नींद में सो रही है। उसके बाद जब वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती है तो जब उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो दोस्तों वह खिड़की में जाकर झांक करके वह देखने लगती है। तो जब अंदर का नज़ारा देखती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और वह सोचने लग जाती है कि आखिर यह मामला क्या है और कैसे इन दोनों का जो सीन चल रहा है। वो सोचती है कि तभी स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह जाती है तो माँ कुछ और कपड़े पहने रहती है और जब शाम को बगद के आती है तो कुछ और कपड़े पहने रखती है। उसके बाद दोस्तों जो है प्रांजलि होती है वह अपनी माँ और चाचा के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो उस दिन की घटना के बाद जब प्रांजलि स्कूल जाती थी तो उसके पढ़ाई में जो है वह मन नहीं लगता है। वह स्कूल टीचर लोग हमेशा है जो उनको
डांटते थे, कहते थे कि तुम स्कूल मत आया करो जब तुम्हारे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों जो मुख्य कारण था कि उसने अपनी माँ और चाचा को जो इस कदर देख चुकी थी, तो हमेशा वह उसी के दिमाग में घूमती रहती। कई बार वो स्कूल में जो है नहीं जाया करती थी और घर लौटकर ही वापस आ जाती थी। लेकिन दोस्तों जो उनकी माँ और चाचा थे, उनका पता नहीं था कि जो भी जो है प्रांजलि है, उन्होंने उनको करते हुए देख चुकी है। वो अनजान बनी फिरती थी। जब वो स्कूल नहीं जाती है तो वो बहुत उन्हें जो डांटते थे। जो उनका देवर होता है वो कहता है कि इनको क्या हो गया, इनको किसी तांत्रिक के पास ले चलो। दोस्तों तो रामू है वो कहता है कि इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो यह बहुत ही तेज थी पढ़ाई में, लेकिन दिन ब दिन जो है इनकी बुद्धि है पता नहीं कहाँ जा रही है। जब समय बीतता जाता है तो प्रांजलि वो अपने पिता से इस बारे में अपनी माँ और चाची के विषय में बोलने के लिए सोचती है। तो वह कह सोचती है फिर उनमें मन में कि बता दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। उसका जो पिता है वो बात बताने के लिए सोचती है, लेकिन बाप को पता था गुस्सैल है, तो वो उस बात को देख करके चुप हो जाती है। दोस्तों फिर उसके बाद में इसी तरह से रोज प्रांजलि अपनी माँ और चाचा को कमरे में इसी सिचुएशन में देखती है। तो उसके बाद उनका भी मन है जो अब काफ़ी मचलने लग जाता है। और फिर एक दिन की बात है, जो प्रांजलि है वो इस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गई थी, वो घर पे थी और उनकी माँ जो है वो बाजार से सब्जी खरीदने के लिए गई हुई थी। तब तक घर का जो है काम काज है छोटा मोटा उनसे कह जाती है कि तुम कर लो, मैं बाजार से आने के बाद में जो है फिर मैं देख लूँगी, कोई काम बचेगा तो। दोस्तों प्रांजलि है उनको मौका मिल जाता है और उसके बाद वो पूरी अच्छी तरह से नहा धो के जो है सज धज के तैयार होकर माँ की अलमारी से एक नई साड़ी पहन करके सीधे जो है अपने चाचा के कमरे में जाती है। वहाँ जाके बैठ जाती है। जो उनका चाचा होता है वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके बाद जो है प्रांजलि अपने सामने इस तरह के कपड़े देख करके वो दंग रह जाता है। सोचता है कि आज अचानक जो है प्रांजलि को जो क्या हो गया है, मेरे पास जो है साड़ी पहन कर इस तरह क्यों आई है। वह पूछता है क्या बात है, तो वह आपने साड़ी क्यों पहनी हुई है। तो वह जो प्रांजलि है वो कहती है कि अपने चाचा से अब जो मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, जो डेली के डेली आपको और मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, तो जो उनके साथ में करते हो। यह सुनने के बाद में उनके चाचा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि नहीं, यह तुम्हें जो गलत बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। और वह हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि हम दोनों के बात में ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनसे कहती है कि तुम्हारे जो बड़े भैया यानी मेरे पापा हैं उनको बता दूंगी। उसके बाद जो है जो रामू होता है वो काफ़ी जो है डर जाता है और वो उसी को वह शीतल को डराने धमकाने लग जाता है। आखिरकार तुम चाहती क्या हो। दोस्तों जो शीतल होता है वो रामू से कहती है कि तुम जो है मेरी माँ के साथ में रोज़ करते हो। उसके बाद रामू जो इस बात को कहता है कि हाँ करता हूँ, तो फिर तो वह कहती है कि ये भी मेरे साथ भी करो। दोस्तों उनको शौक लग जाता है, वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद सोचता है और सोचने के बाद उनके बातों में वो मान जाता है और उसके साथ में फिर वो यही काम करता है। फिर दोस्तों उनको इतनी बुरी तरह हिलाता है कि उसके तरह जो वह सह नहीं पाती और सहने के बाद में उसकी जो है पहली बार थी। फिर दोस्तों इस तरीके से उनका जो है काफ़ी दर्द होता है। 4 बार घंटे तक वो इसी तरह उनको लगता है। लगने के बाद जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो तभी उनकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया है। उसके बाद उसे वो अस्पताल लेके जाते हैं और ले जाने के बाद में दोस्तों उनको डॉक्टर होते हैं जो उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। और इस तरह की जो है दोस्तों घटनाएं हैं हमारे समाज में बहुत काफ़ी हैरान करने वाली आती हैं। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। हम जो भी कहानी बताते हैं समाज को जागरूक करने के लिए बताते हैं, सचेत करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों इस कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को भी। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।